चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास? 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी। सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या होता है आपका? बाइनरी। बाइनरी के बाद लाइन से पढ़ते हैं ऑक्टल। ऑक्टल के बाद डेसिमल, और फिर क्या होता है आपका? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप के अपने पास क्या होते हैं? नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। बाइनरी की अगर हम बात करेंगे तो इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 यानी 16 होता है, ठीक है। अब समझना जरा बात। आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है? हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालना सीखना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना जरा। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होते हैं? बाइनरी नंबर्स होते हैं, उनके निकलते हैं वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। कौन से कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं? जो बाइनरी नंबर होते हैं उनके कौन से कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं? वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं? ऑक्टल नंबर्स होते हैं, उनके निकलते हैं 7th एंड 8th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डेसिमल नंबर जो होते हैं उनके निकलते हैं कौन से? 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ रही? और जो हेक्साडेसिमल होते हैं उनके निकलते हैं कौन से? 15th एंड 16th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे इनमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स निकालने को बोला जाए तो ये काम कैसे करना है, ये हमें सबसे पहले समझना है, ठीक। तो अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाएगा तो आपसे बोला जाएगा इसके क्या निकालो? वंस या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जाएगा, निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया जाएगा तो आपसे 7th या 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर आपसे कोई डेसिमल नंबर बोला जाएगा तो आपसे 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाएगा तो आपसे उसके क्या निकाले जाएंगे? 15th और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स जो कि किस पर लगेंगे? बाइनरी नंबर पर। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो? बोलो। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बोलो। आपको कोई डेसिमल नंबर भी दिया जा सकता है ना, और आपसे बोला जाए इसका वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकलते तो बाइनरी नंबर के है ना। तो आपको अगर डेसिमल नंबर दिया गया है, आप उसको निकालोगे, पहले उसका क्या करोगे? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के डेसिमल या जो भी है आप उसका आंसर दोगे। समझो जरा। मान लेते हैं कि हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया, या जैसे मैंने बोला मुझे नंबर दिया 27 दिया हुआ है। ये कैसा नंबर है? एक डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर, इस नंबर सिस्टम का आपसे बोला गया है हमें बताओ वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट तो किसके निकलते हैं? बाइनरी नंबर्स के निकलते हैं ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है तुम लोगों को, है ना। 1 2 4 8 16 इतने में हो जाएगा, है ना। तो 27 का बाइनरी क्या होगा? 16 8 कितने हुए? 16 8 कितने? 24। और कितना चाहिए? 2 और 1 हो गया 27। और जिसको नहीं लिया उसके नीचे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ये आ गया बाइनरी किसका? 27 का। किसका बाइनरी आ गया? 27 का। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है ये? 1 1 0 1 1, यही है। आपसे कभी भी किसी भी नंबर का क्या पूछा जाए? वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए,
क्या पूछा जाए? वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो सबसे सिंपल है, क्या करना है, उसका जो बाइनरी नंबर है उसकी एक एक बिट को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना, जो जीरो है उनको कर देना है वन, और जो वन है उनको कर देना है जीरो। आ गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 0 0 1 0 0। ठीक है, तो या तो अगर बाइनरी में आंसर पूछा जा रहा है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपका जो नंबर दिया 27 उसका ये होगा, और अगर आपसे उसमें आंसर जो दिए वो डेसिमल में पूछे जाए तो इसका डेसिमल में कन्वर्जन कर दो। तो डेसिमल में इसका कन्वर्जन कितना होगा? 4। अरे ये ऐसे ही तो लिखा है, 0 0 1 0 0, यही तो लिखा है। अब 1 तो सिर्फ 4 के नीचे है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? या तो 4 आएगा, या फिर ऐसे में अगर बाइनरी में आंसर पूछ रहे हैं तो ये आ गया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई दिक्कत है? वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। कौन से कॉम्प्लीमेंट की? टूज कॉम्प्लीमेंट की। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं इसको समझना जरा ध्यान से। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालते हो वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालते हो? वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले क्या निकलेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, और वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको 1 ऐड कर देना है। आ गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट? टूज कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट जब हमने निकाला तो ये क्या पड़ा अपना? 0 0 1 0 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, और इसका हमें क्या निकालना है? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसमें 1 क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है। 1 क्या कर देना है? ऐड कर देना। अब ऐड करने के लिए क्या रूल्स है, इनको जरा ध्यान से देखो। अगर आप 0 और 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0। अगर आप 0 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1। अगर आप 1 और 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1। अगर आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2। और बाइनरी में 2 थोड़ी आता है, तो कितना आएगा? 0, और 1 क्या जाएगा? कैरी। 1 क्या जाएगा? कैरी। 0 आएगा और 1 पीछे चला जाएगा कैरी पे। आ रही ना बात समझ? तो अभी इसको जोड़ना है, तो 0 और 1 का कितना होगा? 1। ये तो 0 का 0 ही, ये 1 का 1 आ गया, तो ये क्या हो गया? 1 0 1 हो गया कि नहीं हुआ? पीछे 0 लगे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अब 1 0 1 मतलब ये क्या लिखा हुआ है बताओ? 5 लिखा है ना। ये बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। तो या तो ये बोल देंगे, अगर वो बाइनरी में पूछ रहे हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, और अगर डेसिमल में पूछे तो उसकी वैल्यू इतनी है 5। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी नंबर का या आपको डेसिमल नंबर दे दें और आपसे पूछा जाए इसका क्या निकाल के बताओ हमें, वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालना है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं एक और एग्जांपल लेकर। बोलो कोई नंबर, बाइनरी का ही बोल दो सीधे नंबर। 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 क्या जा रहा है? बाइनरी से बाइनरी में ही बताना है अपन को। ठीक है, तो आपको ये बाइनरी नंबर दिया है और आपसे बोला गया इसका क्या निकाल दो, वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या करना है, हर एक बिट को इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। तो जहां पर 0 1 है वहां पर 0 कर दो, और जहां पर 1 है, जहां पर 0 है वहां पर क्या कर दो, 1 कर दो। आ गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है तो इसी में क्या जोड़ दो, 1 ऐड कर दो। तो ये क्या आ गया, यहां 1 0 1 0 1 0 1 1 0 लिखा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये क्या आ गया आपका, टूज कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात सुन? चलो एक और कैरी वाला ही, इसीलिए हाँ एक कैरी वाला ही कर रहे हैं। 1 0 0 है ना, 1 0 0 ये एक नंबर दिया है आपको, किसमें, बाइनरी में एक नंबर दिया है। आपसे पूछा गया है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, बोलो जल्दी से, 0 1 1 1 0 1 1। ये क्या आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट।
कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया ये आपका? वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका हमें निकालना है क्या? टूज कॉम्प्लीमेंट। यहां दिखाते हैं अलग से करके, देखना 0 1 1 1 0 1 1। अब इसमें क्या करना है? 1 को हमें ऐड करना है। आगे बात समझ, ध्यान से देखना। 1 और 1 को जोड़ा तो कितना आया? 0। 1 गया कैरी, कहां आ गया? इधर पे। अब 1 और 1 को किया तो कितना आया? 0। 1 गया कैरी कहां पर? यहां पर। 1 और 0 कितना हो गया? 1। और ये 3 वाले ये 1 वैसे के वैसे आ गया। ये आ गया आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट? बोलो, टूज कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से कैरी जाती है, समझे? तो ये है आपका कौन से कॉम्प्लीमेंट? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि होंगे बाइनरी नंबर के। आपको डेसिमल नंबर दिया जा रहा है और आपसे अगर उसका वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो आप समझ जाना, हालांकि बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर बोले तो आपको उस नंबर को पहले किस में लेके जाना है? बाइनरी में, क्योंकि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट किसके निकलते हैं? बाइनरी नंबर के निकलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला आगे बढ़ते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? बोलो। अगला कॉम्प्लीमेंट कौन सा है अपना? बोलो 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 जल्दी से। सेवेंथ एंड एट्थ कॉम्प्लीमेंट। और ये सेवेंथ और एट्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे नंबर्स पर लगेंगे? ऑक्टल नंबर पे। अगर आपको कोई डेसिमल दिया जाए, बोले ये डेसिमल नंबर है, इसका सेवेंथ या एट्थ कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे? ऑक्टल। हाँ, मतलब बाइनरी से करके उसको फिर ऑक्टल में लेके आओगे। निकलता तो ऑक्टल का है ना, ठीक है? तो ऑक्टल नंबर्स का क्या निकलता है आपका? सेवेंथ और एट्थ कॉम्प्लीमेंट निकलता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नहीं है तो बोलो कोई ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर मतलब जिसमें 8 नहीं आता, जिसमें 9 नहीं आता। 0 से लेकर 7 तक की डिजिट से जो नंबर मिलकर बनते हैं उनको ऑक्टल नंबर बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। तो बोलो जरा ऑक्टल नंबर बोलो कोई सा। 1304 ये हमारा एक कैसा नंबर है? ऑक्टल नंबर है। आपसे बोला गया है इसका सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट और एट्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। इतनी बात समझ में आ रही? कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखो इसकी एक एक। अब सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट, एट्थ कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 15th और 16th कॉम्प्लीमेंट इसी मेथड से निकलेंगे। वंस टूज कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, मतलब उसके लिए अपन वो बिट इन्वर्ट करते हैं और ऐड वैड करते हैं, वो उधर के लिए होता है। बाकी अब जो जितने कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं उनका मेथड सेम है। उनका मेथड क्या है? सेम है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से क्या करना होता है। इसकी एक एक बिट को अपन ने लिख दिया 1304। इसमें कोई दिक्कत? इसकी एक एक बिट को लाइन से लिख दो, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? इसकी हर एक बिट को 8, यहां पर देखो अपन कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं? ये ऑक्टल है ना, ऑक्टल है ना। ऑक्टल की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है? 7। ऑक्टल की सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? 7 होती है। आपको इसकी हर एक डिजिट को क्या करना है? 7 से सब्ट्रैक्ट कर देना, 7 से घटा देना। 7 से 1 को घटाओ, 7 से 3 को घटाओ, 7 से 0 को घटाओ। 7 से 0 घटाए कितना है? 7 से 4 को घटाओ। कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया? कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये? सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट। बोलो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये? सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा? एट्थ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कर दो ऐड, 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 4 7 4 6 8। कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया? एट्थ कॉम्प्लीमेंट। 8 कहां से गया? अरे ये वाला 8 तो है ही नहीं ना, 8 है ही नहीं। ये तो इसका लिख दिया शायद गलती से, 8 तो आएगा ही नहीं ना। कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया? ये एट्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो एक काम करते हैं, नंबर चेंज कर रहे हैं ना।
हाँ, यही डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं, कैरी वाला कैसे करेंगे अपन। हमें नंबर जो दिया है वो कौन सा दिया है, ये दिया है 130, ठीक है। और आपसे बोला गया है इसका क्या निकालो, 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। 130 घटाओ 6 4 7, ये तो आ गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका, 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब 7th कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड करें तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा, 8th कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो देखो जरा 6 4 7 में हमने क्या किया, 1 ऐड कर रहे हैं, क्या आएगा यहां पर, 7 में 1 जोड़ो 8, लेकिन 8 तो आता नहीं है, 8 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा यहां पर 0 आएगा और 1 क्या जाएगा, कैरी। 4 और 1 कितना, 5 और 6, क्या आएगा आंसर। ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, 8th कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, आ गया ना, बोलो। तो इस तरीके से निकालते हैं अपन कौन सा कॉम्प्लीमेंट, 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट, जो कि किस पर लगेगा, ऑक्टल नंबर्स पे, ठीक है। तो आपको किस नंबर से घटाना है, आपको उस नंबर सिस्टम के सबसे बड़ी डिजिट को याद रखना है। ऑक्टल में किससे घटाएंगे, 7 से, क्योंकि ऑक्टल की सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 7 होती है। तो डेसिमल में किससे घटाएंगे, डेसिमल की सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 9 है ना, 9 से घटाएंगे। और हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है, F यानी 15 से घटाएंगे। बस यही है बाकी तीनों, ठीक है ना। चलो जल्दी से एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, 9th और 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। बोलो कोई डेसिमल का नंबर, 132, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया है।